नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ मेजर जनरल ए.के. सुभाष साहब हैं और चर्चा जो है वो इस पर है कि क्या रूस यूक्रेन के ऊपर हमला रोकेगा, यानी कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होगा। और इस सवाल को जब मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो कारण ये है कि अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो मीटिंग तब तक खत्म हो जाए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये बातचीत होने जा रही है और उसके बाद यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं, या यूं कहिए कि नेटो के वो कंट्री जो यूरोप के हैं, उनके नेताओं के साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है, होगी। अलास्का में अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों के बीच की बातचीत के बाद आज यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच की बातचीत ये उम्मीद दे रही है दुनिया को कि शायद युद्ध के रुकने की कोई गुंजाइश बन जाए। और शायद जब मैं कह रहा हूं तो उसके साथ कई शर्तें आ जाती हैं और कई संशय आ जाते हैं, सवाल आ जाते हैं। यह शब्द बड़ा मायने रखता है अपने आप में। लेकिन और शायद ये दोनों जब आ जाते हैं तो वहां से बातचीत को एक नया मोड़ दे देते हैं और कई तरह की संभावनाओं और संशय दोनों को पैदा करते हैं। इसलिए ये मसला जितना गंभीर है उतना नाजुक भी है। जनरल सिबाज के साथ चर्चा इसी बात पर है और मेरी कोशिश होगी कि आपके सामने क्या कुछ हो सकता है, एक पूरी तस्वीर रख पाऊं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू क्या राणा लगता है साहब। सर, ये जो बातचीत ट्रंप की और जेलेंस्की की हो रही है, ये बातचीत कोई रास्ता, कोई दरवाजा खोलती है? हाँ, बिल्कुल। देखो राणा साहब की बातचीत से कोई सॉल्यूशन निकलेगा, लड़ाई के मैदान में तो कोई सॉल्यूशन निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले अगर आप देखें जो अलास्का में मीटिंग हुई थी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की, तो बड़ी महत्वपूर्ण थी। मगर हम्म, ये सच्चाई है कि उसके अंदर कुछ क्या पाया, क्या खोआ। अगर आप ये देखें तो सब कुछ पुतिन को पाया और डोनाल्ड ट्रंप को कोई खास ऐसा लगता नहीं कि कोई कॉन्क्रीट कोई फायदा हुआ। मगर ये हम्म, सच्चाई है, बातचीत का दौर स्टार्ट हुआ, आइस ब्रेकिंग हुई, हम्म, आगे बात का दरवाजे खुले, वो बहुत है। और हम्म, डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज को देख के चल रहे थे कि बहुत बड़ी चीज उस टाइम नहीं हो सकती थी, ये आइस ब्रेकिंग था। हाँ, ये है, पुतिन को बहुत फायदा हुआ। पुतिन जो आइसोलेट थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, आज वो सेंटर स्टेज पर आ गए। हम्म, सच्चाई है, जिस प्रकार से उनको वेलकम मिला, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं वर्ल्ड के, बीइंग यूएस प्रेसिडेंट, हम्म, उनको और वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना, तो कहीं ना कहीं जो पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और वो एक मेन लाइन में अभी आगे हैं वर्ल्ड की में। तो ये बड़ी सच्चाई। अब जो बात हो रही है कि जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बात हुई, तो ये बातचीत हुई, ये लड़ाई को कैसे बंद किया जाए। तो पुतिन ने अपनी जो कुछ रेड लाइंस बताई हैं, हम्म, वो अब मुझे लगता है उनके ऊपर ही अब बातचीत होगी, जो एक प्रकार से जेलेंस्की से और दूसरे यूरोपियन लीडर। ये हम्म, बातें खुल के नहीं आई कि वाकई वहां हुआ क्या, क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्टेटमेंट उन्होंने दी, नहीं हुआ। मगर क्वेश्चन आंसर नहीं किए। तो ये सच्चाई है, सबकी एक प्रकार से असेसमेंट है, इमेजिनेशन है कि क्या हुई। मगर जो आज मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर हम देखें कि इसके अंदर कुछ एक बातें हैं कि रूस क्या चाहता है और यूक्रेन क्या चाहता है। ये हम्म, जो दोनों के एक प्रकार से पक्ष हैं, और जो दोनों के जो पॉइंट हैं वो इतने दूर हैं कि उनको मिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, मैं सर अब यही सवाल आपसे पूछना चाहता था कि रूस जो चाहता है और यूक्रेन की जो मांग है, दोनों में कहीं कोई मिलान नहीं है, कोई मीटिंग पॉइंट दिख नहीं रहा है। अगर रूस के कब्जा किए हुए इलाके को, जो दोनों के इलाका, मैं लुहांस डोनेट्स्क की मानता हूँ, मैं जपोरिजिया खार्सन को छोड़ देता हूँ। ये इलाका अगर पुतिन चाहते हैं कि हम अपने पास रखें तो जेलेंस्की तैयार नहीं है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पुतिन कैसे एड्रेस करेंगे? साढ़े 3 साल युद्ध करने के बाद, इतना कुछ गंवाने के बाद तुमने क्या हासिल किया? तो जाहिर है जो हासिल किया वो अपने देश के सामने रखना चाहते होंगे। और इस हासिल के ऊपर ऐतराज ज़ेलेंस्की को है कि मेरा संविधान कहता है कि हम एक रत्ती ज़मीन भी अपनी नहीं छोड़ेंगे। क्रीमिया, उसको रिकॉग्निशन नहीं है, वो रूस लिए हुए है। लेकिन वो इलाका यूक्रेन का जो रूस के कब्जे में पिछले 1 दशक से है, उसको भी मान्यता नहीं है। तो रूस चाहता है कि उसको मान्यता आप दो।
और नेटो की मेंबरशिप मिले यूक्रेन को ना मिले, इस पर क्या पुतिन कहते हैं या क्या उन्होंने कहा है यह भी साफ नहीं है। और ये तीनों मसले ऐसे हैं जहां कहीं भी सुलह की गुंजाइश नहीं बन रही है। फिर आपको कैसे उम्मीद है कि यह बातचीत कुछ कुछ मतलब नतीजा देगी? हाँ, बिल्कुल, राणा साहब आपने बहुत अच्छा बोला कि इनकी दोनों की माँगें इतनी अलग हैं कि इनका मिलाना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने बहुत ठीक बोला कि पुतिन की क्या रिक्वायरमेंट, वो कहते हैं कि भई जो मेन कॉज़ है, मेन रूट कॉज़ है, पहले उसको आप हैंडल करें। हम्म, ये लड़ाई का मेन कॉज़ क्या था कि यूक्रेन नाटो में शामिल नेटो की होना मेंबरशिप। चाहता। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि उनका पहली डिमांड है कि ये एक प्रकार राइटिंग में दिया जाए कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा आने वाले समय में। पहला पॉइंट वन। दूसरा जो एक प्रकार से रूस की जो डिमांड है पुतिन की कि आपने ठीक बोला जो क्रीमिया है उसको रेगुलराइज करना प्लस जहां इलाका उन्होंने जीते हैं चार, उसने एक प्रकार से डोनबस का इलाका जिसके अंदर डोनसक और लुहानसक है, जापोरिजिया और खारासोन। अगर हम इन चारों इलाकों की अहमियत और खसूसियत देखें कि जो डोनबस का इलाका है जिसके अंदर डोनस्टक लुहानसक आता है, इसमें 85% जो है रशियन स्पीकिंग है और ये इनका झुकाव रशिया की तरफ पहले भी रहा था, कभी इंसर्जेंसी भी थी। ये इलाका रिच है, कोल में भी बाखमुट इनका एक प्रकार से कम्युनिकेशन सेंटर है, इसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं। तो ये मुझे लगता है रूस जो चाहता है कि वो नहीं देगा। जो जापोरिजिया और खारासोन में जो स्वैपिंग की बात हो रही है, मेरे को लगता है शायद मानता, मैं ये मानता हूँ जापोरिजिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये सच्चाई है कि जो पुतिन चाहते हैं कि क्रीमिया को रेगुलाइज किया जाए, कि वो हिस्सा माना जाए रूस का, प्लस जो डोनबस का इलाका है वो दिया जाए। हो सकता है ये अभी तक स्पेल आउट नहीं, वो जापोरिजिया और खारासोन के लिए मान जाए। अब वो एक और चीज तो नाटो एक में नहीं जो, मगर वो एक चीज मानने के लिए तैयार हैं इसमें, वो ये है कि जो सिक्योरिटी गारंटी की बात यूक्रेन की हो रही है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी की गारंटी दे सकते हो आप, इसमें कोई हमारे को इतराज नहीं है। नेटो की तरफ से। नेटो इसमें शामिल नहीं होगा, मगर सिक्योरिटी की आप एक प्रकार से इसको गारंटी दे सकते हो। वो मैं आगे बात, तो सच्चाई यह है कि जो रूस है उसकी ये डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई नाटो में ये ज्वाइन नहीं करेगा, जो इलाका हमने जीता है बाय एंड लार्ज हम उसको रिटेन करेंगे। और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई जो आप आगे उकसाएंगे नहीं यूक्रेन को, इसके ऊपर हथियार वगैरह नहीं देंगे, वो मुझे लगता है एक प्रकार से बातचीत हो सकती है। अब जो बात आती है, जो जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर क्या करते हैं, क्योंकि पहले जब बातचीत हुई थी फरवरी में जब आए थे जेलेंस्की व्हाइट हाउस फटकारा में, था तो हाँ ट्रम्प तब ने। तब बातचीत नहीं हुई, तो इसलिए आज की तारीख में इनके साथ यूरोपियन लीडर भी आए हैं। जैसे आपको पता है ब्रिटेन के लेकिन जनरल प्राइम मिनिस्टर। शिवाज, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जनरल शिवाज ये कह रहे हैं कि जब आप यूक्रेन के नक्शे पर जाएंगे तो यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका आता है जहां रूस का पश्चिमी इलाका लगता है, वहां रूस की सीमा से सटा हुआ दोनों है, लुहांस और दोनेत्स्क के दो इलाके होते हैं। और जनरल शिवाज कह रहे हैं कि इस इलाके में 80-85% रूसी भाषी हैं। वहां तो वो क्लेम पुतिन का है कि ये तो नहीं ही छोड़ेंगे। दक्षिण में हेरसोन और सेंट्रल यूरोप में जापोरोजिया, अ, इसको जनरल शिवाज के मुताबिक पुतिन छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों इलाके नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल वो चाहेंगे क्रीमिया को आप रिकॉग्नाइज करो, क्रीमिया एक बिल्कुल दशक बहुत। से। तो दो बातें जनरल शिवाज कह रहे हैं। तीसरी बात जनरल शिवाज ये कह रहे हैं कि नेटो की मेंबरशिप मत दो यूक्रेन को, क्योंकि मेंबरशिप जैसे देते हो मैं हार गया, क्योंकि मेंबरशिप देने के लिए ही हमने उसकी लड़ाई छेड़ी है। और हम अगर यूक्रेन को आज तक लगातार अपने हमले का शिकार बनाए हुए हैं, यूक्रेन को तहस नहस करके रखा हुआ, तो कारण यही है कि आप नेटो का मेंबर बना रहे थे। तो अब इतना कुछ करने के बाद नेटो का मेंबर तो नहीं ही बनेगा। हाँ, आप अपनी तरफ से गारंटी दोगे कि तुम्हारी सुरक्षा गारंटी नेटो लेता है, तुमको कोई हमला करता है, तुम्हारे ऊपर जाती होगी तो नेटो के देश आकर के खड़ा होंगे। ये बिल्कुल तीन बातें हैं। अब जनरल सिवाज कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के नेता वहां पहुंचे हुए हैं, इसलिए पहुंचे हुए हैं कि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बहुत झाड़ा था, आपने वीडियो देखा होगा, और दुत्कारा था एक तरीके से, अब मैं कहूं तो। ये पूरा यूरोपियन देश जनरल सिवाज के मुताबिक, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब फिनलैंड।
फिनलैंड, ये सब ज़ेलेंस्की के साथ हैं और चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की का कहा हुआ अमेरिका माने। ज़ेलेंस्की जो हैं वो अपने को नीचे ना समझें, एक बराबर का बर्ताव ज़ेलेंस्की के साथ हो। रूस ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को बराबर का दर्जा दे और सम्मान की संधि हो। और जैसे आप सम्मान की संधि कहते हैं, उसी में कई शर्तें आ जाती हैं जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं और फिर ये बात बिगड़ सकती है। अब मेरा आप सवाल ये है, यूरोपियन यूनियन गया ही है सपोर्ट के लिए कि ठीक ज़ेलेंस्की के साथ फरवरी वाला मामला ना हो। ठीक है। ज़ेलेंस्की मजबूत है, यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट है, तमाम बड़े देश ज़ेलेंस्की के साथ हैं और ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं वह भी बात मानी जानी चाहिए। क्योंकि पुतिन ने जो कुछ कहा है ट्रंप लेकर के आ गए हैं। बिल्कुल। ज़ेलेंस्की से वो बातचीत मुझे लगता है पुतिन से हुई बातचीत के आधार पर ही ज़ेलेंस्की से बातचीत करेंगे हुँ, और बातचीत में ज़ाहिर है ज़ेलेंस्की को अपना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा और कुछ छोड़ने की हालत में सारे यूरोपियन देश ज़ेलेंस्की के साथ आ जाएँगे, क्यों छोड़ेंगे? या बर्बाद ये हुए, हुँ, लोग इनके देश के बाहर भागे, हुँ। इनका देश तबाह हुआ और यह जो है फिर अपनी ज़मीन भी छोड़ी। तो फिर सर यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी। हाँ, बिल्कुल। देखो ये स आपने राणा साहब बहुत अच्छी तरीके से इसको सम अप किया। एक चीज़ और जो रूस कह रहा है कि सीज़ फायर नहीं होगा, हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, हम एक प्रकार से जो पीस की एक है वो पैक्ट करेंगे। कोई प्रोविज़नल मतलब पीस पीस एग्रीमेंट चाहते हैं, हाँ, परमानेंट पीस पीस। एग्रीमेंट चाहते हैं परमानेंट, वो सीज़ फायर नहीं चाहते। हुँ, अब यूक्रेन क्या कह रहा है और यूरोपियन यूनियन जो उसके साथ खड़े हैं, उनकी क्या डिमांड है? यूक्रेन कहता है कि एक तो वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको भी पता है कि नेटो का हिस्सा नहीं बन सकते, तो वो उनकी इतनी सख्त डिमांड नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट देना चाहिए इनको, सिक्योरिटी गारंटी, जैसा आर्टिकल 5 नेटो में है। जो उसमें 5 क्या है आर्टिकल, अगर किसी भी देश में नेटो पे युद्ध होता है, तो वो नेटो पे युद्ध माना जाएगा। हुँ, तो इस पावरफुल टाइप की एक सिक्योरिटी गारंटी दी जाए यूक्रेन को। पॉइंट नंबर 2 है कि यूक्रेन की जो ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ नहीं करती, कोई भी टेरिटोरियल जो इलाका देने का। वो कहते हैं कि उसके पास कोई ये पावर नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें कि ये जो टेरिटरी जीती हुई है वो रूस को दे दी जाए। हुँ, तो वो उनका पॉइंट ये है। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो बोल रहे हैं यूरोपियन यूनियन, वो कह रहे हैं कि जब 38 में मुनीक के अंदर एक वार्तालाप हुई थी जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्री की, तो हुँ, जर्मनी ने बहुत पुश किया था, जो चेकोस्लोवाकिया था, उसका कुछ हिस्सा वो दे दिया था जर्मनी को, और जर्मनी ने कहा था उसके बाद वो और कहीं युद्ध नहीं नहीं करेंगे करेगा। हमला। हुँ, मगर उन्होंने इस चीज़ को नकारा किया और उन्होंने दोबारा हमला किया और हुँ, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई। हुँ, उनका यह है कि आज आप डोनबास का इलाका क्रीमिया दे दोगे, कल को वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार एग्रेसिव होगा और उसके बाद हो सकता है वो यूरोप के दूसरे देशों पे भी हमला कर दे। तो इसलिए अगर आप उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं, एक आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे फिर अटैक करने का। वो कहते हैं कि भई हम अभी जो जहाँ पर हैं हम यहाँ से नेगोशिएट करेंगे, मगर हम अपना इलाका नहीं देंगे, जो कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं और यूरोपियन यूनियन उनके साथ खड़े हैं। वो हुँ, 1938 का जो मुनीक का एक एग्रीमेंट है उसके बारे में करते हैं। दूसरा, अब डोनाल्ड ट्रंप पलट के ये कह रहे हैं, बार-बार उनको भी बता रहे हैं कि भाई अगर आप नहीं देंगे, अगर ये लड़ाई चलती रहती है, क्या यूक्रेन इस कतार पे है कि वो दोबारा ये इलाका जीत सकेगा? उसने कुर्स्क का इलाका जीता था, वो भी गुमा दिया 1200 किलोमीटर। हुँ, 20 से 22% वो गुमा चुका है। जैसे-जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, रूस का पलड़ा भारी होता जा रहा है। तो आप वापस तो ले नहीं सकते, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो फिर ये लड़ाई रुकेगी नहीं। अगर इसको वापस लेना है तो नाटो को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और अमेरिका को आना पड़ेगा। इसका हुँ, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। हुँ, वो हुँ, कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसे में वो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, ये गिव एंड टेक करना पड़ेगा। कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी रूस की, कुछ हमारी, जैसे बताया सिक्योरिटी गारंटी कि नेटो में आप नहीं आएँगे। उसके बाद कुछ इलाका देना पड़ेगा, कुछ इलाका आपको वापस मिलेगा। तो मुझे लगता है इस तरफ से बात हो रही है। मगर ऐसा लगता लेकिन है सर एक सवाल मेरा है आपसे, चूँकि अब यूक्रेन को लेकर के ऐसा मुझे अंदाज़ा हो रहा है
कि ट्रंप वर्सेस यूरोपियन यूनियन आमने सामने हैं। तो नेटो के भीतर पहले से भी ट्रंप की बहुत सारी नाराजगी और बहुत सारे सवाल रहे हैं कि नेटो के नाम पर अमेरिका का बहुत पैसा जो है वो चला जाता है और अमेरिका का हक जो है नेटो के ऊपर वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। अगर जैसा चाहते हैं ट्रंप वैसा ना तो यूक्रेन मानने को तैयार होता है और ना यूरोपियन यूनियन, तो क्या आपको नेटो के भीतर भी एक लड़ाई का अंदेशा दिखता है? हाँ देखो, नेटो के में लड़ाई तो नहीं, मतभेद होगा, इसमें कोई शक टकराव नहीं। नहीं, वही हाँ, टकराव कह रहा टकराव। हाँ, हूँ। और सच्चाई ये है कि ये बात आपने बहुत अच्छी कही। अब डोनाल्ड ट्रंप इतना पुश क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो अमेरिका को बहुत फायदा था लड़ाई का, उसकी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चल रही थी, उसके हथियार बिक रहे थे, पैसा आ रहा था, और अभी एकदम वो नहीं चाहते ये युद्ध बढ़े, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। उनको लगता है कि अभी उनको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। उन्होंने 6 लड़ाइयां रुका दी हैं, जैसा वो क्लेम करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं रवांडा के अंदर जो आपस में लड़ाई चल रही थी उसको उन्होंने रुकवाया। उसके बाद एक अजरबैजान लड़का जॉर्जिया। डीआरसी में किया, कोंगो में, जो हम्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो। फिर उसने कंबोडिया और थाईलैंड में कराया, लड़ाई बंद कराई और समझौता कराया। अभी बातचीत चल रही है, दूसरी कंट्री एशियान की लगी। इसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया को इन्होंने व्हाइट हाउस में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नौगोर्न करबोक का इलाका था, उसको भी उन्होंने पैचअप किया, इसमें कोई शक नहीं। वो ये भी कहते हैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी उन्होंने बंद कराई। अगर वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई किसी तरीके से बंद करा देते हैं तो हम्म, फिर उनका दावा नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ये सच्चाई है। तो वो अब चाहते हैं कि किसी तरीके से लड़ाई रुके, ये सीज फायर या कोई जो पीस डील हो, वो इस तरफ जा रहे हैं। मगर वो थोड़ा सा उनका पलड़ा जो है पुतिन की तरफ है। वो पुतिन की तरफ ज्यादा बोल रहे हैं, ना कि यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो जेलेंस्की के साथ खड़ा है, मगर यूरोपियन यूनियन के अंदर गुर्दा नहीं है। क्या यूरोपियन यूनियन अगर इसको यूक्रेन को हथियार देता है हम्म, और अमेरिका नहीं देता, क्या वो लड़ पाएगा? वो नहीं लड़ पाएगा। हम्म, अमेरिका बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अमेरिका अभी भी 60% के करीब हथियार देता है अमेरिका। तो ऐसे में अब ये बड़ी सिचुएशन बड़ी नाजुक सी है कि भाई, अगर आप जो बात कह रहे हैं कि ऐसे हम माने, तो फिर ये हम्म, लड़ाई रुकेगी नहीं। ये हम्म, गिव एंड टेक है, ये पलड़ा भारी पुतिन का है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी एक और वजह है राणा साहब, सबने ये सोचा था कि जो रूस है उसकी इकोनॉमी टूट जाएगी, उसके ऊपर हम्म, 20,000 के करीब अभी भी सैंक्शन लगी हुई हैं, मगर हम्म, उसकी इकोनॉमी नहीं खराब हुई, क्योंकि उसकी इकोनॉमी दो चीजों पे डिपेंडेंट है। जो वो एक्सपोर्ट करता है, एक तो एनर्जी करता है, गैस और ऑयल, और दूसरा वो आर्मामेंट देता है, ये इसका मेन सोर्स था एक्सपोर्ट। वो दोनों चीजें चलती गई, क्योंकि इसका जो ऑयल और गैस है वो यूरोप भी खरीदता रहा अंडर हैंड, गैस भी खरीदी, ऑयल भी खरीदा। उसके बाद उसका चीन ने भी खरीदा, $62 बिलियन, भारत ने भी किया $52 बिलियन, और टर्की ने भी $28 बिलियन खरीदा, क्योंकि वो सस्ता था तो खरीदा। तो उसकी उसकी इकोनॉमी चलती रही, उसके आर्मामेंट भी बिकते रहे। तो सच्चाई है कि आज की तारीख में रूस अगले 2-3 साल तक लड़ाई लड़ सकता है, उसकी इकोनॉमी नहीं गिरी, उसका जो रूबल था वो डॉलर के मुकाबले में नहीं गिरा, और ऐसे में नेटो लड़ नहीं सकता, क्योंकि नेटो के पास हथियारों की कमी है, अम्यूनिशन की कमी है। खुदा ना खास्ता थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो नेटो को अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। तो क्योंकि उनके जो वार वेस्टेड रिजर्व थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को दे दिया। वो तो हरदम डिपेंडेंट अमेरिका पे थे, उन्होंने अपनी डिफेंसेस बनाए नहीं, जीडीपी से 2% से कम पैसा खर्च करते थे। तो ये सच्चाई है, इसको मद्देनजर रखते हुए उन अभी जो सोल्यूशन यही होगा, बातचीत करके कोई ना कोई चीज निकाली जाए, गिव एंड टेक। और वो यही है कि क्रीमिया को आपको मानना पड़ेगा रूस का हिस्सा, डोनबस का इलाका वो वापस नहीं देगा, जापोरिजिया और खारासोन आपको मिल सकता है, यूक्रेन को एक कोई सिक्योरिटी गारंटी मिल सकती है, जो कि एक नेटो आर्टिकल 5 की तरह होगा। ये मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है, और सीज फायर की बजाय एक पीस डील ही हो जाए, ऐसा लगता है। ये मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर ये लड़ाई चलती रहेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे कि आपके पास आपके जो कार्ड्स है, जो जिसको
कार्ड बोलते हैं जो गैमलिन उसमें, वो कमजोर है। आपके पास पुतिन का हावी है, क्योंकि पुतिन के पास सब कुछ। मैं एक बार कंक्लूड करना चाहता हूँ और उसमें थोड़ा बहुत अगर हेर फेर हो तो आप मुझे बताइएगा। जनसवाज कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चली अमेरिका में चल रही है, इस मीटिंग पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। जेलेंस्की यूक्रेन इसके साथ इंसाफ हो सके इसके लिए यूरोपियन यूनियन के नेता वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं कि उनको दबाया नहीं जा सके। डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार की तरह कोई ऐसा बर्ताव व्यवहार ना करें जिससे जेलेंस्की को बदनामी झेलनी पड़े और उनको अपने मुल्क के भीतर बहुत बड़ी जमीन गंवानी पड़े। यानी कि पूरा यूरोपियन यूनियन जेलेंस्की के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप है कि कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। पुतिन के साथ बातचीत के बाद इस युद्ध का एक निपटारा किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए वो पुतिन की मांग के मुताबिक जेलेंस्की को तैयार करने की कोशिश करेंगे और यूरोपियन यूनियन को समझाएंगे कि पुतिन को बहुत आप दबा नहीं सकते हैं। और पुतिन आज की तारीख में बहुत अच्छी बात जनरल सुभाष ने कही कि जो आदमी पिछले 3.5 साल से दुनिया में दरकिनार था, अचानक सेंटर स्टेज ले लिया उसने। पुतिन की चर्चा सब जगह है। पुतिन को दबा करके पुतिन को आप मना नहीं सकते हैं, पुतिन की मान करके पुतिन के साथ आप चल सकते हैं। पुतिन का टेम्परामेंट डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बगैर अमेरिका की नाराजगी मोल के यूरोपियन यूनियन भी इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ा सकता है। एक सच्चाई यह भी है। तो यूरोपियन यूनियन के नेता और जेलेंस्की इन दोनों को डोनाल्ड ट्रंप की आखिरकार माननी पड़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप वहां तक दबा पाएंगे जहां तक वो पुतिन को मना सकते हैं। तो पुतिन को मनाने की शर्तें और यूरोपियन यूनियन जेलेंस्की को दबाने की शर्तें, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप आज करेंगे। नतीजा क्या होगा, दुनिया बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रही है। सर, चलते चलते मैं आपका आखिरी कमेंट चाहता हूं कि इस मीटिंग को आप कंक्लूड कैसे करना चाहते हैं, इससे उम्मीद क्या रखते हैं? मुझे लगता है बहुत उम्मीद है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं। क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन भी समझते हैं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप सच्चे मन से चाहते हैं कि ये लड़ाई रुके, और वो भी इस चीज़ को समझाएंगे कि एक तरफा लड़ाई नहीं रुक सकती। ये गिव एंड टेक होगा, ये नेगोशिएटिंग टेबल पे बातचीत होगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर इसके अलावा एक ही चारा, ये लड़ाई चलती रहेगी और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं प्लस जेलेंस्की को इस बात को बनाने के लिए शायद राजी हो जाए। अगर राजी नहीं होंगे, अगर वो लड़ाई चलती रही, तो फिर इसका अगला क्या पहलू होगा ये कोई नहीं कह कोई सकता। नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स सर। इसको